कोरोना के खिलाफ जंग में देश खस्ता आर्थिक हालात का सामना कर रहा है। देश के साथ साथ प्रदेश की कमर भी लॉकडाउन की वजह से टूट रही है। ऐसे में हरियाणा के आर्थिक हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया जाए, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हिसार के गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के इकोनॉमिक एक्सपर्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश और दुनिया की इकोनॉमी तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है। हरियाणा की सरकार के सामने भी कर्ज मांगने की नौबत सामने आ चुकी है। आखिर किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत है, किस तरीके से एक नया मॉडल तैयार किया जाए, यही सवाल अब पूरे देश के सामने खड़ा है, पूरी दुनिया के सामने खड़ा है और हरियाणा की सरकार के सामने खड़ा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरीके से फ्रीज कर दिया गया है, तो ऐसे में आगे किस तरीके से नई योजनाएं तैयार करने की जरूरत पड़ेगी जिससे आर्थिक व्यवस्था को बचाए रखा जा सके, देश की इकोनॉमी को बचाए रखा जा सके, हरियाणा की अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से बचाए रखने में सरकार कामयाब हो जाए। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल मौजूद है। फिलहाल सबसे पहली जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर हरभजन बंसल। प्रोफेसर हरभजन बंसल हिसार की गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार भी हैं। सर, पूरी दुनिया एक तरीके से आर्थिक तबाही का सामना कर रही है, देश में आर्थिक तबाही के हालात पैदा हो चुके हैं। हरियाणा की सरकार के सामने भी अब कर्ज मांगने की नौबत आ चुकी है। क्या कुछ समाधान है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ही इस संकट का समाधान बताना है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस समय मानव जीवन को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है, इकोनॉमी नंबर 2 है। लेकिन जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए इकोनॉमी भी चाहिए और मैं समझता हूं कि इकोनॉमी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है कंजम्पशन। जहां तक प्रोडक्शन लेवल की बात है, ये ठीक है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों को, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों को भली भांति से जानते हैं, उनका पालन भी करेंगे, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को एक बार थोड़ा सा खोला जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को धीरे धीरे खोला जा सकता है और प्रोडक्शन इन चीजों का एक लेवल पे आ जाएगा ताकि इकोनॉमी को बड़ा धचका ना लगे। इकोनॉमी को बड़ा धचका लग चुका है और लग रहा है अभी भी, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी इतना फैल रहा है कि इकोनॉमी अभी थोड़ा सा और ढीली रह सकती है। लेकिन जैसे ही वायरस का प्रभाव खत्म होगा, मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर अंदर इकोनॉमी दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी और किसी भी सरकार को रेवेन्यू का कोई शॉर्टफॉल नहीं होगा। भगवान की दया से ये बहुत अच्छी बात है कि आज लोग सिर्फ जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो नीड ड्रिवन डिमांड है, जो वास्तविक जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की डिमांड आज भी है, खाद्य पदार्थों की जरूरत है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर खाद्य पदार्थों का इतना बड़ा भंडार है कि 3 साल तक भी हम अपने जनसंख्या के खाने पीने का पूरा ध्यान रख सकते हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आप हैं, तो ऐसे में मुझे जरा लाइन ऑफ एक्शन बताइए, क्योंकि नुकसान अभी कितना होना इसका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज की जो मौजूदा स्थिति है उसमें सरकार को किस नीति पर आगे बढ़ना है, किस तरह की आर्थिक रणनीति तैयार करनी है, लाइन ऑफ एक्शन सरकार का आखिर क्या होना चाहिए? सरकार को एक समग्र नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को, डिस्ट्रीब्यूशन को खोला जाए। डिस्ट्रीब्यूशन इस समय सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि यातायात पे भी प्रतिबंध बहुत सारे हैं। तो एक आम उपभोक्ता को जो चीजें रोजमर्रा के जीवन में चाहिए वो चीजें उन तक कैसे पहुंच सकें। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि सरकार ने बहुत सारे प्रबंध ऐसे किए हैं कि जैसे जैसे खाद्य पदार्थ हैं कि किसी भी आदमी को, वो किसी भी कॉर्नर में हो, उसके पास पैसे ना हो तब भी उस तक वो सामान पहुंचे ताकि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल है कि जो जॉब्स लॉस हुई हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं, हालांकि सरकार ने कंपनियों से रिक्वेस्ट की है कि वो किसी को जॉब से ना निकाले और उनका वेतन पूरा दे। लेकिन क्या ये संभव है? इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है? क्या ये संभव है? लंबे वक्त तक क्या ये संभव हो पाएगा? ज्यादा लंबे वक्त तक तो ये संभव नहीं हो पाएगा। थोड़े शॉर्ट रन के अंदर 2, 3, 4 महीने तक ये चीज चल सकती है, लेकिन उसके बाद जब अगर एक इंडस्ट्रीज के पास खुद ही पैसा नहीं है तो फिर वो अपने वर्कर को कहां से देगा? इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन शुरू हो, लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है और लगना चाहिए, क्योंकि
जो कोरोना वायरस है इसका संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है, शायद कोई भी और वायरस इतना नहीं है जो इतनी तेजी से फैलता हो। लॉकडाउन के बहुत बड़े फायदे हुए हैं। हमारा जो संक्रमण का रेट है वो काफी कम है और मुझे लगता है कि अगर ये लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ा, जैसे मैंने कल न्यूज देखी और उससे मुझे आभास हुआ कि शायद लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जाए। अगर ये बढ़ाया जाता है तो संक्रमण का रेट और कम आ जाएगा और हम इस बीमारी से, जहां तक बीमारी लगने का सवाल है, उससे लगभग बाहर आ जाएंगे। अब जो लोगों को संक्रमण हो चुका है उनका ट्रीटमेंट कैसे हो, अभी तक तो पूरे वर्ल्ड में कोई वैक्सीन है नहीं। जरूरी सामान को लोगों के घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। एसेंशियल गुड्स या एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर तमाम चीजों को सीमित करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। देश के इकोनॉमिक मॉडल को अगर बेहतर बनाए रखना है तो तमाम गैर जरूरी चीजों का भी उत्पादन अब शुरू करना होगा। तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस तरह का अपनी ओपिनियन सामने रख रहे हैं, अपनी राय सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तमाम जो व्यापारिक गतिविधि है उन्हें शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना इकोनॉमिक जो मॉडल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।